बच्चों को समझाया, सभी नगर वासियों को समझाया। प्यारे नगर वासियों, अगर तुम अपनी सीता से जरा सा भी प्रेम करते हो तो तुम्हें हमारी सौगंध है, पीछे को वापस चले जाओ भैया, वापस चले जाओ। आज बोली सीता समझाई है, क्यों करुणा नदी बहाई है। कहने लगी सीता, क्यों चिंता दिल में छाई है, तो सत मोको देव बताई है। सीता ने जब प्रजा को रोते हुए देखा है, छोटे से बच्चों को रोते हुए देखा है, सभी को समझाया, भैया रो मत, क्योंकि मेरे स्वामी को कभी भूल करके भी दोष मत देना। मेरे स्वामी धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं धर्म का पालन कर रही हूं। आज इस बात को सुनकर के लक्ष्मण कहने लगे, मां इतना कह सौमित्र सब हुए और बेचैन, तब बोली अभदेश्वरी सीधे साधे बैन। आज सीता कहने लगी, लक्ष्मण जब तुम इस तरह से बेकल हो जाओगे तो नगरवासियों का क्या हाल होगा भैया। और सुन देवर के बैन लगियों कहन बचन फरमाओ, तुम आज्ञा मानो मेरी, अब लौटी अवध को जाओ। आज जैसे ही रथ बीच वन में पहुंच गया है, सीता ने लक्ष्मण से कहा, देवर रथ को रोक दो, मुझे नीचे उतार करके वापस चले जाओ अयोध्या। लेकिन भाइयों, लक्ष्मण के मानो होश ही नहीं था। अरे मानो मेरे दिबर रहे नित खबर, मती घबराओ मती घबराओ, खुद रो रो करके मत न हमें रुलाओ, खुद रो रो करके मत न हमें रुलाओ। तुम अवधपुरी गइयो और मोए क्षमा करे रघुराय, प्रभु जी ऐसी कह धइयो। यारो सुन मैया के बैन लखन फिर ऐसी बोले हैं, यारो सुन मैया के बैन लखन फिर ऐसी बोले हैं। आज अपनी माता की इस तरह की वाणी को सुनते ही लक्ष्मण हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैया मैं इस तरह से तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकता। माँ मैंने 14 बरस तुम दोनों की इस तरह से सेवा उठाई थी, मुझे कोई ख्याल माता का न हुआ जब तुम मेरे साथ थी, लेकिन तुम्हारे बगैर मुझे अयोध्या में कुछ नहीं दिखेगा माँ। और लक्ष्मण क्या बोले हैं, रोई रोई की लक्ष्मण बोले, नैन बही जलधारी, तेरे बिन मैया सुनी अयोध्या हमारी। कहने लगे, मैया हो तेरे बिन में है मैया किस तरह अवधपुर जाऊं। माँ पूछेंगी
भैया कहाँ तो क्या कहकर समझाऊंगा। उजड़ अवध भयो मेरी मैया महल न देखो जाई, तेरे बेन मैया सुनी नगरिया हमार। और लक्ष्मण कहने लगे मैया 14 बरस करी सेवा रघुराई की, तो उसी तरह फिर सेवा ठाऊं माई की। अरे माँ चरणों में लगन लगी है होए मेरो उद्धार, तेरे बेन मैया सुनी है ओ क्या हमार। और लक्ष्मण कहने लगे मैया और मरियो ऐसी प्रजा मात को दोष दिया, और त्यागी सीता मात नहीं को विचार किया। अरे कहे हरपाल दास चरणों को, कहे हरपाल दास चरणों का ना लगेगी पार, तेरे बेन मैया सुनी अयोध्या हमार। आज इस तरह से लक्ष्मण बार बार मना कर देते हैं तो माता सीता कहने लगी बेटा लक्ष्मण अगर मुझे कुछ भी मानते हो तो तुम्हें हमारी सौगंध है वापस अयोध्या चले जाओ। मेरे प्रभु को धीरज बताना, मेरे पीछे मेरे स्वामी न जाने कितने विकल हो रहे होंगे भैया। देखिए प्यारे भक्तों, सीता सी नारी संसार में नाम रोशन कर जाती हैं। आजकल की नारियां अगर थोड़े सा भी दंड पति दे देता है तो उसके लिए 1000 गालियां सुना देती है। लेकिन देखिए उस सीता सी नारी को जो अपने पति के इतने कष्ट के बावजूद भी, अपने पति के द्वारा इतना दंड देने के बावजूद भी अपने पति की बुराई नहीं कर रही, अपने स्वामी के चरणों में लगन लगी है। सीख लेनी चाहिए आजकल की हमारी सभी माताओं और बहनों को माता सीता से, क्योंकि आजकल की नारियां क्या करती है भैया नेमपाल, पति चाहे कितना भी परेशान हो उसे पति की परेशानी से मतलब नहीं होता। आज तो क्या है, पत्नी निस दिन भूखों मर जाए और या जीवन भर बीमार रहे, नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पे खड़ो सुनार रहे। पति को चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो जाए, लेकिन आजकल की हमारी जो नारियां संसार में है वो सिर्फ अपने श्रृंगार से, सिर्फ अपने सुखों से, सिर्फ अपनी इच्छाओं से जूझती है, ना कि अपने पति के परमेश्वर होने से। जिस दिन पति भूखों मर जाए चाहे जीवन भर बीमार रहे, नारियां ये सोचा करती है द्वारे पे खड़ो सुनार रहे।
ऐसी नारियां अंत में नरक को जाती हैं। पति परमेश्वर की पूजा जो नहीं जीवन भर कर पाती है। गुरु रोहन भी बतलाते हैं वो रोन नरक को जाती है। गुरु रोहन भी बतलाते हैं वो नारी नरक को जाती है। आज मेरे प्यारे श्रोता बंधु, भगवान श्री राम की प्रिय पत्नी सीता ने लक्ष्मण को समझाया कि जाओ मेरे स्वामी को धीर बनाना, कभी कोई प्रजा मेरे स्वामी को दोष न दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझसे पीछे मेरे स्वामी कष्ट उठाए। आज लक्ष्मण को समझा बुझा करके भेज दिया और सीता उस जंगल में अकेली रह गई। भाइयों, घूमती है जब आगे को बढ़ी है तो विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं कहां जाऊं स्वामी। पृथ्वी पर मुझसे दुखी नार न होगी और जिसको सारी उम्र भरे मिली न सुख की ठौर। सीता कहने लगी, मैं जिस दिन से अपने पिता के घर से आई मुझे पूरा सुख नहीं मिला। और क्या बोली है, तय करे स्वामी की यादी नार धरनी पे गिरी थी बिलखाई रे। जिस दिन से ससुरे में आई नहीं चैन की रोटी खाई नहीं। और ब्याह के मत के घर में आई जब घड़ी सुबह की जब आई बैरन के कई मात बनी हमें बन कुदो तो भिजवाई रही। और क्या, और 14 बरस रही बन में जब गए अवधि हम आई रही। धोबी करिया नाग बनो मजबूर भय रघुराई रही। अब तो रोई रोई मैया कहे प्रिया मुख विधना रूठो है। अब तो रोई रोई सीता कहे प्रिया मुख विधना रूठो है। अरे विधना रूठो है गुरुजी विधना रूठो है। अब तो रोई रोई मैया कहे प्रिया मुख विधना रूठो है। अब तो रोई रोई मैया कहे प्रिया मुख विधना रूठो। आज सीता अपने पिया की याद करती हुई जब आगे को बढ़ी है तो विचारों में खो गई। स्वामी, ऐसा कौन सा मैंने पाप किया था जिस दिन से अपने पिया के साथ में आई थी उसी दिन से मेरे दुख का साया मेरे साथ बंध गया।
इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर आत्मघात करने चली, तब गंगा के तीर। उसी समय सीता ये बात सोचकर कि अब मुझसे सहन नहीं होंगे, संसार के दुख मुझसे नहीं सह जाते, अपना आत्मघात करने को जब चली है। दोस्तों अपने पिया की याद आ रही है और गंगा के किनारे पर खड़ी होकर के रोने लगी सीता और बोली है, असुवन की लागी झड़ी, असुवन की लागी झड़ी, सीता गंगा पे रोवे। असुवन की लागी झड़ी, सीता गंगा पे रोवे। याद आती है तेरी पिया, क्या करूं भैया, स्वामी आज मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। याद आती है तेरी पिया, चैन मुझको है आता नहीं, दुख इतना बड़ा है मुझे, सहन मुझसे किया जाता नहीं। विघ्न कैसी ये विपदा पड़ी, विघ्न कैसी ये विपदा पड़ी, सीता गंगा पे रोवे। और बोली स्वामी, जैसे मछली तड़पती पिया, नीर उसको जो मिलता नहीं, जैसे तड़पू है मेरे स्वामी पिया, जैसे तड़पे है सीता तेरी, ख्याल तुझको है आता नहीं। मेरी टूटी है बाँह बड़ी, मेरी जो सब कुछ थे स्वामी तुम, मुझसे टूटी है बाँह बड़ी, सीता गंगा पे रोवे। जिस तरह से अपने स्वामी की याद करती हुई सीता जब आगे को बढ़ी है तो उन्हें अपने पिया की याद आने लगी।
रो कर के बोली है, स्वामी आज मैं तुम्हारी बिना आज्ञा के एक काम करने जा रही हूँ, मुझे क्षमा कर देना। हर काम को मैंने तुमसे आज तक पूछ के किया स्वामी, लेकिन अब संसार के दुख मुझसे सहन नहीं किए जाते। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती पिया, मैं अपनी आत्महत्या करने जा रही हूँ। और बोली है, मैं तेरे बिन कैसे जीऊं मेरे स्वामी, मैं तेरे बिन कैसे जीऊं। मेरी सुनी और घुराई तेरे बिन कैसे, मेरी सुनी और घुराई